गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा परिचय दिया था आपको, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आज हम पूर्णांक संख्याओं के मध्य की संख्या की बात करेंगे। आपको पता है पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इस संख्या रेखा पर मैंने करके दिखाया है, मध्य की बिंदु क्या होता है, जीरो, और जीरो से जितनी संख्या दाईं ओर जाती है वो धनात्मक होती है और जितनी बाईं ओर जाती है वो ऋणात्मक होती है। और तुम्हें पता है जैसे जैसे हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो संख्या उससे बड़ी होती है। लिखते समय हम यहाँ -1, -2, -3, -4 यूँ लिखते पीछे की ओर जाते हैं। जितना हम पीछे की ओर जाते हैं उतनी संख्या छोटी होती है, जितना हम आगे की ओर जाते हैं वो संख्या बड़ी होती है। जैसे -1 से बड़ा क्या है, 0, और 0 से बड़ा क्या है, 1, 1 से बड़ा क्या है, 2, 2 से बड़ा क्या है, 3। यदि हम इसी पीछे की बात करें तो -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, और यहाँ पर क्या है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा, लेकिन ये यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी ये धनात्मक है। तो धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं से बड़ी होती हैं, और ऋणात्मक संख्याओं से जीरो भी क्या होता है, बड़ा होता है। पहली बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात, किसी दो संख्याओं के मध्य, दो संख्या के मध्य, यानी कोई तीन संख्या आपने लिया, -1, 0, 1, है ना। यदि हमें बीच की संख्या नहीं पता है तो उसको कैसे ज्ञात करें, या हम कोई तीन संख्या फिर लीजिए, -4, -3, -2, ये तीन संख्या और हमको -3 नहीं पता हो तो कैसे ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करना आज हम तुम्हें सिखाएंगे। जैसे -1 है, 0 हमें नहीं पता, 1, तो -1 और 1 के मध्य की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी -1 और 1 के बीच में काय का निशान लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, और उसको 2 से भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा वो उसके मध्य की संख्या होगी। अब -1 और +1/2, तो -1 और +1 को जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, -1 + 1 घट जाएगा, क्या जाएगा, 0, और 2 से भाग दोगे तो क्या जाएगा, 0, यानी इन दोनों के मध्य की संख्या क्या हो गई, 0। अब दूसरा उदाहरण दे दीजिए, -2 और -4 के मध्य की संख्या। अब यहाँ पर तो दिख रहा है ना, -2 और -4 के मध्य क्या आना चाहिए, -3। अब इसको कैसे निकालेंगे, -2 और -4 को हम जोड़ेंगे तो -2 और -4 के बीच में प्लस लगाएंगे, और प्लस और माइनस को जब खोलेंगे तो क्या जाएगा, माइनस। और तुम्हें पता है माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है। तो -2 और -4 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -6, और 2 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा -3, यानी दोनों के मध्य की संख्या -3 है। इसी प्रकार कोई भी परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या के मध्य की भी संख्या हमको ज्ञात करनी हो तो इसी प्रकार दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे -1/3 है और +2/3 है, तो इसके मध्य में कई संख्याएं हैं। तो मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम पहले क्या करेंगे, इनको और इनको जोड़ेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे, वो इसके मध्य की संख्या आ जाएगी। फिर इन दोनों के मध्य की संख्या ज्ञात करनी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, जो आएगा वो यहाँ मध्य की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार आप जितनी भी संख्याएं ज्ञात करना चाहिए, बस पहले और अंतिम को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो उसके मध्य की संख्या हमारी मिलती चली जाएगी। तो इसी प्रकार हम परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस थोड़ा सा, इसके आगे फिर पढ़ाएंगे।